हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर या वर्ड पावर की जो शुरुआत कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड पावर जो कॉम्पिटिटिव होता है आपके एग्ज़ामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो आप जॉब के लिए तैयारी करते हैं उन सब के लिए या किसी भी तरह के लिए गुड राइटिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए जो अच्छी अंग्रेज़ी, अच्छे वर्ड पावर जो थोड़े टफ़ होते हैं उन सब का लिस्ट मैं अल्फ़ाबेटिकल आपको बताते जाऊंगा। आज ए से शुरू कर रहा हूँ। ए का लंबा लिस्ट है लेकिन मैं 25 कर करके ऐसे आपको बताऊंगा। तो ए का पहला आप बना लेंगे अल्फ़ाबेट ए क्लास 1, तो ऐसे करके आपको वीडियो सर्च करने में आसानी होगी। तो मैं पहला वर्ड जो लिखा हूँ अबेस, आप ध्यान देंगे। अबेस का मतलब होता है डिग्रेड, किसी को नीचा दिखाना। ओके, ही अबेस्ड मी, उसने मुझे नीचा दिखाया, इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है अबैश, ABASH, अबैश। अबैश का मतलब होता है टू एम्बैरेस, यानी किसी को लज्जित करना, किसी को शर्मिंदा करना। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है तो हम कहते हैं कि ही अबैश्ड मी, उसने मुझे लज्जित कर दिया, ठीक है, लोगों के बीच में। तो ये होता है अबेस, दूसरा अबैश। तीसरा जो है वो अबैटोयर है, जहाँ पर एनिमल्स को काटा जाता है, उस प्लेस को हम कहते हैं बूचर खाना हिंदी में, और अबैटोयर भी कहते हैं। और जो काटने वाला होता है उसका तो जानते ही हैं, बूचर, ठीक है। एब्डिकेट, अगला जो है वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। अपना कोई भी चीज़ हो, हस्ती हो या फिर संपत्ति हो या धरोहर हो, पोस्ट हो, जैसे राजा वगैरह जो होता था अपना, तो उसको कहते हैं त्यागना, गिव अप, एब्डिकेट का मतलब। फिर है एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब होता है असामान्य, एबनॉर्मल। फिर है अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण, यानी अगर कोई गलत काम कर रहा है उसकी अगर आप मदद करते हैं तो वो कहलाता है अबेरेंट, ये। फिर है अबेटमेंट, अबेटमेंट होगा, ठीक है। फिर वो अबेंस, ABEYANCE। अबेंस का मतलब होता है जो निलंबन की अवस्था में हो, निलंबित, सस्पेंडेड। फिर अभौर, अभौर का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, डिटेस्ट करना या फिर डिसलाइक करना। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में हो, एक्सट्रीमली पुअर हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एब्जेक्ट। एब्जर, एब्जर का मतलब होता है कि कसम खाकर किसी चीज़ को त्याग देना। टू रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, अपॉन ओथ, इसका मतलब होता है कसम खा के, सौगंध लेकर किसी चीज़ को त्यागना, उसको कहते हैं एब्जर। अगला है एब्ल्यूशन, यानी ऐसा स्नान, जैसे गंगा में लोग स्नान करते हैं तो एब्ल्यूशन कहलाता है, शुद्धिकरण के लिए स्नान, तो एब्ल्यूशन कहलाता है। अगला है एब्नेगेशन। एब्नेगेशन का मतलब होता है टू गिव अप राइट और क्लेम, अपनी जो राइट है, आपका जो अधिकार है या क्लेम है, उसको त्याग देना कि हमारा है फिर भी हम क्लेम नहीं करेंगे, आप ले लीजिए, तो उसको कहते हैं एब्नेगेशन, अपने अधिकार को त्याग देना। अगला है एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है वासस्थान, निवास, रेसिडेंस। फिर है एबॉलिश, किसी चीज़ को ख़त्म करना, जैसे एक बार आया था शुड इंग्लिश बी अबॉलिश्ड, क्या अंग्रेजी को ख़त्म किया जाना चाहिए, टू पुट एन एंड टू, तो उसको कहते हैं एबॉलिश, समाप्त करना। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब होता है हेटफुल, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा घृणित हो, घृणा करने लायक हो। फिर होता है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का अंग्रेजी होता है नेटिव और उसका हिंदी होता है आदिवासी। फिर है अबोटिव। एबोटिव का मतलब ऐसा वर्ग जो फ्रूटफुल नहीं हुआ, फ्यूटाइल हो गया, निष्फल हो गया, यानी उसका कोई निचोड़ निकला नहीं, उसकी कोई परिणाम नहीं निकले, उसको कहते हैं एबॉटिव। फिर है अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब है सब्सटेंस ऑफ रबिंग, कोई सब्सटेंस जो रब करने के लिए, घिसने के लिए जो आता है, उसको हम कहते हैं अब्रेसिव। फिर आता है एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है टू शॉर्ट, काट के छोटा करना, शॉर्टन, ठीक है, संक्षिप्त करना।
एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी परंपरा को जो रॉटन है, सड़ी गली परंपरा है, उसको ख़त्म करना, तो उसको कहते हैं एबॉलिश सम ओल्ड एंड रॉटन कस्टम दैट इज़ नॉट इन यूज, तो उसको हम कहते हैं एब्रोगेट। फिर है एब्सेशन, एब्सेशन का मतलब होता है चीरा लगाना, चीरा, कटिंग ऑफ, जैसे डॉक्टर लगाते हैं तो एब्सेशन कहलाता है। फिर है एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग निकलना चुपके से, टू एस्केप सीक्रेटली और टू डिपार्ट सीक्रेटली, भाग जाने के लिए एब्सकॉन्डिंग होता है। जैसे कोई अपराधी होता है तो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है, उससे बचने के लिए वो भागता है तो कहलाता है एब्सकॉन्डिंग, तो एब्सकॉन्ड होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण, परिपूर्ण। एब्जॉल्व का मतलब होता है पैर्डन, किसी को दोष से मुक्त करना, किसी को आरोप लगाया, दोष लगाया और उसे जब मुक्त कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं एब्जॉल्व। 25वां जो है 25th वो है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है रेफ्रेन फ्रॉम, यानी परहेज करना, रोकना। तो आप ये काउंट कर लें कि टोटल जो है 25 है, ए अल्फ़ाबेट का है, इसमें अभी बहुत सारे हैं। तो अगले क्लास में आप क्लास 2 नोट करेंगे, मैं क्लास 2 बता दूंगा कि ए अल्फ़ाबेट का जो वर्ड पावर है वो क्लास 2 में आएगा, और अगर बचा तो 3 में भी आएगा। फिर इस तरह से बी सी सब पर मैं पूरा एक कॉम्पिटिटिव लेवल का स्टैंडर्ड जो वर्ड पावर है उसको मैं बताता चलूँगा। सो कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।